डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है एलिजाबेथन ऑडियंस एंड शेक्सपियर्स प्लेस। तो ये दोनों ही सेपरेट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम एलिजाबेथन ऑडियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो लास्ट क्लास में हमने देखा था, जो क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले हैं, कहीं ना कहीं जो स्टेज पे एक वायलेंस दर्शाया जाता है या एक पब्लिक थिएटर में जाने वाले जो लोग हैं, पॉपुलर मासेस हैं, उनका जो टेस्ट है वो कैसे डिफरेंट है जो प्राइवेट थिएटर्स हैं या जो कोर्ट थिएटर है। सबसे पहली चीज हम देखेंगे, जब मार्लो के प्ले की बात आती है, क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस, द ऑडियंस वर spellbound when Marlowe's plays were staged, especially when Dr. Faustus was performed by the Lord Admiral's men at the Rose Theatre। अब क्यों स्पेलबाउंड हुए थे? रोज थिएटर was which was a public theater. These public theater, like Shakespeare's famous Globe Theatre, had the capacity to accommodate 2,000 spectators for a single performance। हम देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज कि डॉक्टर फॉस्टस जो है, या ये जो प्ले है, डॉक्टर फॉस्टस का कैरेक्टर और ये कंप्लीट प्ले जो है, इसमें जिस तरीके के सीन्स हैं, जिस तरीके का इसका एक प्रोडक्शन है या जो एक स्टोरी लाइन है पूरे ड्रामा का, उसमें हम देखते हैं कि वो लोगों को काफ़ी अपील करता है। जहाँ पे डेविल जो है आता है, एक इंसान जो है वो डेविल के साथ पैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं जो उस थिएटर में बैठे लोग हैं, जो पब्लिक थिएटर में बैठे लोग हैं, जो कॉमन मासेस है, और उन कॉमन मासेस का सेंटिमेंट्स, उन कॉमन मासेस का एक रिलीजन के प्रति जो एक फीलिंग है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि डॉक्टर फॉस्टस में कहीं ना कहीं डॉक्टर फॉस्टस उन रिलीजियस लिमिट्स को, बॉन्ड्स जो हैं, उनको ट्रांसग्रेस करता है। तो लोगों के लिए ये एक स्पेल बाउंडिंग हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस बन जाता है। सेकेंडली कि जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं वहाँ पे, और हम देखेंगे कि जो पब्लिक थिएटर है, खास तौर पे जैसे ग्लोब थिएटर था या रोज थिएटर था, इसमें एक सिंगल परफॉर्मेंस में 2000 ऑडियंस बैठ सकते थे। तो 2000 ऑडियंस जो एक प्ले देख रहा है, और उसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि एक प्ले का इम्पैक्ट कितने सारे लोगों पे पड़ता है।
और इतने सारे लोग जब अटेंड करने आते हैं, परफॉर्मेंसेस देखने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन 2000 जो लोग वहाँ बैठ रहे हैं, उनका जो एक टेस्ट है, उनका जो लाइफ है, वो जिस परफॉर्मेंस या जिस ड्रामा से रिलेट कर सकते हैं, जिस स्टोरी लाइन से वो रिलेट कर सकते हैं, वैसा ही एक थीम बेस्ड स्टोरीज या ड्रामास जो है बिल्ड किए जाते थे, कंपोज किए जाते थे और उन्हें प्रोड्यूस किया जाता था। तो टेस्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो प्लेज क्रिस्टोफर मार्लो जैसे यूनिवर्सिटी विट जो है, वो सारी चीज़ें उसमें उस समय का जो एक फिलोसॉफिकल थॉट है, जो उस समय का जो एक आइडियोलॉजिकल हम कह सकते हैं मूड है, उसको अपने प्लेस में रिफ्लेक्ट करते हैं और बहुत सारे लोग उससे इफेक्टेड होते हैं। दूसरा बात, जब हम वायलेंस का बात करते हैं स्टेज पे, तो उसका रिलेशन हम देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट English towns had stocks and whipping posts and most petty criminals, drunks, frauds, adulterers, women accused of being scolds were punished publicly. And public beheadings and hangings were common spectacle. तो इससे क्या समझ आता है हमें कि हम जितना समझते हैं, जितना एक हिस्टोरिकली जिस तरीके से जितने भी हिस्टोरियंस आए हैं, कुछ हिस्टोरियंस ने एलिजाबेथन टाइम पीरियड को या इस समय का जो इंग्लैंड का एक ग्राउंड रियलिटी है, उसको कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि उसको उस रियलिटी को कहीं पे भी हिस्ट्री बुक्स में लिखा नहीं गया है। हम इस टाइम पीरियड को जानते हैं एलिजाबेथ के नाम से, एलिजाबेथ जो क्वीन है उसके नाम से। हम टाइम का जो एक देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक क्वीन है, किंग है, जो पावरफुल पोजीशन में है। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है पावरफुल लोगों के ही बारे में या उनके ही नज़रिए से जो दिखाना चाहिए, जो दर्शाना चाहिए, वही हिस्ट्री बुक्स में भी हमें दिखाई देता है। लेकिन एक अगर हम ग्राउंड रियलिटी से हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या हालत थी, जो उस समय हम देखते हैं कि हम किंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वींस के बारे में पढ़ रहे हैं, एरिस्टोक्रेट नोबल्स के लिटरेचर पढ़ रहे हैं, लोगों का उस समय क्या हालत है, और उस समय का जो हम देखेंगे कि लोग जो क्राइम्स करते हैं उस उनके लिए क्या पनिशमेंट या किस तरीके के एक्ट्स को क्रिमिनल माना जाता है, वो हम देख सकते हैं कि जितने भी इंग्लिश टाउन्स थे, जितने भी बड़े बड़े टाउन्स थे इंग्लैंड में, वहाँ पे स्टॉक्स और विपिंग पोस्ट जो है बनाई गई थी। और ये विपिंग पोस्ट हम देख सकते हैं यूज होती थी जो छोटे मोटे पेटी क्रिमिनल्स होते हैं, किसी ने खाना चुरा लिया, किसी ने कुछ चुरा के वो चला गया, ब्लैंकेट चुरा लिया, इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं, उन क्राइम्स को पब्लिकली जो है उन क्रिमिनल्स को पब्लिकली पनिश किया जाता था। विपिंग पोस्ट से बांध के उनको विप किया जाता था पब्लिकली, या कोई